नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जो इतिहास, रहस्य और विज्ञान इन तीनों का एक बहुत ही शानदार संगम है। मतलब सोचिए, मध्य प्रदेश के मुरैना के घने जंगलों के बीच एक ऐसा अजूबा छिपा है जो सदियों से बड़े-बड़े जानकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं ककनमठ मंदिर के रहस्य की। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस असाधारण संरचना के हर एक पहलू को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसके पीछे का असली सच है क्या। अब सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला सवाल, क्या इसे सच में भूतों ने बनाया था? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वहां के लोकल्स के माने तो ये कोई साधारण इंसानों की बनाई इमारत नहीं है। ऐसा दावा किया जाता है कि इस नामुमकिन सी दिखने वाली बिल्डिंग को आत्माओं ने, या कहें कि रहस्यमयी शक्तियों ने, सिर्फ और सिर्फ एक रात में खड़ा कर दिया था। अब सुनने में तो ये पक्का किसी फैंटेसी फिल्म की स्टोरी लगता है ना, लेकिन जब आप इसकी बनावट को करीब से देखेंगे तो दिमाग सुन्न हो जाता है। चलिए, इस रहस्य की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंकन मठ के इस रहस्य की। आखिर इस प्राचीन पहेली की शुरुआत कहां से होती है? कहानियों से परे आइए इसके असली वजूद को समझते हैं। 115 फीट, जरा सोचकर देखिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये ककनमठ मंदिर की ऊंचाई है। मतलब एक ऐसी इमारत जो सीधे आसमान की तरफ 115 फीट ऊपर उठती है, वो भी बिना किसी मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम के। आज के टाइम में अगर हमें इतनी ऊंचाई का कुछ बनाना हो तो बिना स्टील और कंक्रीट के सोचना भी नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन ये ढांचा आज भी सीना ताने खड़ा है। ये 115 फीट का नंबर ही अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये कोई आम निर्माण तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटें, करीब 11वीं सदी के आसपास, तो पता चलता है कि उस समय इस इलाके में कछवाहा वंश का राज हुआ करता था। राजा कीर्तिराज ने इस बेहद भव्य शिव मंदिर को बनवाने का आदेश दिया था। और पता है क्यों? अपनी रानी काकनावती की एक खास इच्छा पूरी करने के लिए। रानी चाहती थी कि एक विशाल शिव मंदिर बने, और बस उसी चाहत को पूरा करने के लिए इस ऐतिहासिक अजूबे की नींव रखी गई। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एक रात के भूत। चलिए, इस खौफनाक और रहस्यमयी कहानी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो वहां की जो लोकल कहानियां हैं ना, वो ये कहती हैं कि राजा ने इसे बनवाने के लिए किसी आम राजमिस्त्री या मजदूर को नहीं बुलाया था, बल्कि ये काम सीधे भगवान शिव के गणों को सौंपा गया था, यानी आत्माओं और पारलौकिक शक्तियों को। और कैच क्या था? शर्त ये थी कि इस इतने बड़े मंदिर का काम सूरज उगने से पहले हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। मतलब सिर्फ इमेजिन कीजिए, रातों रात हवा में भारी भरकम पत्थरों को बिना किसी मशीन के उठाया जा रहा है। सच में ये सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही सुबह की पहली किरण निकलने वाली थी, पास के गांव में किसी के चक्की चलाने की आवाज गूंजी थी। अब उन रहस्यमयी शक्तियों को लगा कि अरे, सुबह हो गई, और इसी कंफ्यूजन में वो अपना काम वहीं का वहीं अधूरा छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गए। और यही वजह बताई जाती है कि आज भी इस भव्य मंदिर का ऊपर का हिस्सा, यानी शिखर, अधूरा सा ही क्यों दिखता है। खैर, ये तो हुई कहानियों की बात। अब बात करते हैं असल बिना सीमेंट के चमत्कार की, हमारी उन्नत प्राचीन वास्तुकला की। देखिए, एक तरफ तो ये रातों रात भूतों वाले निर्माण की खौफनाक कहानी है, और दूसरी तरफ है एक सॉलिड सच, हमारी एडवांस्ड एंशिएंट इंजीनियरिंग। अब ये भूत प्रेत वाली कहानियां सुनने में बहुत मजेदार और थ्रिलिंग जरूर लगती हैं, लेकिन असल दुनिया की सच्चाई ये है कि ये मंदिर प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक एकदम मास्टरपीस है। मतलब ये देखना कितना दिलचस्प है ना, कि जब हम किसी अकल्पनीय मानवीय हुनर या पुराने विज्ञान को समझ नहीं पाते तो उसे अक्सर किसी चमत्कार या जादू का नाम दे देते हैं। तो आखिर इसके पीछे की साइंस क्या है? वो है प्राचीन इंटरलॉकिंग तकनीक। आइए इसके इस सटीक संतुलन को समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरलॉकिंग तकनीक आखिर किस चिड़िया का नाम है? तो देखिए, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें इन बड़े बड़े और भारी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस के साथ रखा जाता है, और वो भी बिना किसी सीमेंट, चूने या गोंद के। अगर आसान भाषा में कहूं तो पत्थरों को कुछ इस तरह से काटा गया और आपस में फंसाया गया कि वे अपने खुद के वजन और ग्रेविटी के कारण एक साथ एकदम लॉक हो गए। यही वो कमाल का विज्ञान है जिसने इस पूरे ढांचे को बिना किसी गारे या मसाले के आज तक थाम कर रखा है। मतलब ये सच में दिमाग हिला देने वाली बात है कि इस पूरे 115 फीट ऊंचे ढांचे में जीरो, जी हां, बिल्कुल जीरो सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। ना कोई चूना, ना ही कोई मिट्टी। इन पत्थरों का बैलेंस इतना ज्यादा सटीक है कि जब कोई तेज आंधी या तूफान आता है ना, तो ये पूरा मंदिर हल्का सा झूलता जरूर है, लेकिन कभी गिरता नहीं।
और एक और कमाल की बात सुनिए, समय के साथ इसके आसपास के जितने भी छोटे मंदिर थे वो सब टूट फूट कर बिखर गए, लेकिन ये मेन मंदिर ये आज भी बिना किसी सहारे के एकदम मजबूती से खड़ा है। तो चलिए अब लौटते हैं आज के समय में, देखते हैं इन खंडहरों को और जानते हैं आज का सच। अगर आज की बात करें तो ये जगह बिल्कुल वीरान और एकांत है और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने अपने संरक्षण में लिया हुआ है। लेकिन सिर्फ एक सरकारी बोर्ड लगा देने से इस जगह का वो जो एक अजीब सा डर है ना, वो खत्म नहीं होता। यहाँ बिखरी पड़ी टूटी फूटी मूर्तियाँ और पत्थरों की जो अजीबोगरीब आकृतियाँ हैं वो एक ऐसा रहस्यमयी माहौल क्रिएट करती हैं कि मतलब अगर आप दिन के उजाले में भी वहाँ जाएंगे तो एक बार को तो आपको भी सिहरन महसूस होगी। और भले ही आज हम जानते हैं कि ये एक संरक्षित साइंटिफिक अजूबा है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है इस पूरे इलाके में एक बहुत ही डरावना सा सन्नाटा छा जाता है। हमारे पास कितनी भी एडवांस्ड साइंटिफिक नॉलेज क्यों ना हो, पर उन सदियों पुरानी कहानियों का खौफ और इस जगह का वो सन्नाटा वो आज भी इतना हावी है कि शाम ढलने के बाद कोई भी इंसान वहां रुकने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये वाकई में भूतों का कोई चमत्कार है या फिर ये प्राचीन विज्ञान की एक ऐसी मास्टरपीस है जिसे हम समय के साथ बस भूल गए। देखिए, ककना मठ मंदिर से पत्थरों का कोई पुराना ढेर नहीं है, ये चीख चीख कर इस बात का सबूत देता है कि हमारे इतिहास में एक ऐसी नॉलेज, एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसे आज की हमारी इतनी मॉडर्न साइंस भी पूरी तरह से कॉपी करने में पसीने छोड़ देती है। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इतिहास की इन परतों में ऐसे और कितने ही रहस्य छुपे हैं जो बस हमारे सामने आने का इंतजार कर रहे हैं।